गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है अखिलेश एजुकेशनल में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज है 5.2 का 12th क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यह पेपर में परीक्षा में पूछा गया हुआ है और आने का भी चांस है। यह क्वेश्चन वो आपको पहले बता चुके हैं कि हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो पेपर में पूछे जाने वाले हैं या पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन। अब आज हम दो क्वेश्चन देखेंगे समांतर श्रेणी का। पहला क्वेश्चन हम ये देखेंगे जैसे दिया गया है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे हम। सॉल्व करेंगे। दिया गया दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, तो हम क्या करेंगे, माना दो समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट कितना हो जाएगा AN तथा B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट कितना कर ले AN B1 BN तक हो जाएगा, है ना। दोनों क्या है, समान है, उनका अंतर है ना कहा जा रहा है। तो क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी का nवां पद निकालेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि दो समांतर श्रेणी है। तो पहले हम समांतर श्रेणी निकालेंगे। प्रथम श्रेणी का nवां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, nवां पद क्या हो जाएगा an बराबर कितना हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, द्वितीय का निकालेंगे। द्वितीय श्रेणी का nवां पद an, अर्थात ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर bn लिखेंगे, है ना। क्या करेंगे bn, तो B1 प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि सर्वांतर समान है। सर्वांतर क्या है, समान है दोनों का। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। मतलब क्या, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है ना। माइनस करेंगे इन दोनों का हम, क्या हो जाएगा AN माइनस BN इक्वल टू क्या हो जाएगा AN प्लस n-1 इंटू डी, माइनस फिर कितना हो जाएगा B1 प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो AN प्लस n-1 इंटू डी माइनस B1 माइनस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से, प्लस n-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी क्या है आपका, एक प्लस है एक क्या है माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या बचेगा A1 माइनस B1, है ना। अब क्या है, कहा AN आपका निकल कर आया AN माइनस BN इक्वल टू क्या है A1 माइनस B1 आया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब इनका अंतर क्या है 100 है, इनका अंतर क्या है 100 है, दोनों का अंतर क्या है 100 है। तो कह रहे तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पहले हम नहीं लिखेंगे,
ठीक है। पहले नहीं, तो ए एन, एन के स्थान पे 100 माइनस बी 100 हो जाएगा बराबर A1 माइनस B1, है ना। 100वें पदों का अंतर, अंतर दोनों का अंतर हो गया, कितना है 100 है, कितना है 100 है। उसी प्रकार कहा रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो ए एन, एन का स्थान पे क्या रखेंगे, अब 1000 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा A1000 मतलब 1000 माइनस B1000 बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, क्योंकि इनका अंतर 100 है एन के स्थान पर रखने पर, तो इनका अंतर भी क्या आ जाएगा 100 ही आएगा, क्योंकि अंतर सर्वांतर क्या है, दोनों का समान है, और यहाँ पर इनके कारक 100वें पदों का अंतर भी कितना है 100 है, तो इन दोनों का अंतर भी कितना आ जाएगा 100 आएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं दो समांतर श्रेणियों का, दो समांतर श्रेणियों का अंतर कितना है 100 है, तो 1000वें पदों का, वे पदों का अंतर क्या होगा 100 होगा, क्या होगा 100 होगा, ठीक है। ये आपका 12वां क्वेश्चन हुआ है सॉल्व, जो कि आप देख सकते हैं, समझ लीजिएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर में आने वाला भी है या आ सकता है ना, वह क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम 5.2 का 18वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया हुआ है, ठीक है, और इसे हम देखेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है, 24 है ना, क्या है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम ज्ञात करते हैं, कहा रहा कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का, चौथे और 8वें पदों का, तो क्या है चौथे का आ रहा है, तो कहा रहा कि A4 हम यहाँ लिखेंगे, चौथे और 8वें पदों का योगफल कितना है 24 है, कितना है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योगफल कितना है 44 है। लेकिन हम सबसे पहले इसको हम बना लें, है ना, इसको बना लेते हैं। तो क्या चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसी प्रकार इसको भी a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 3d, प्लस ये कितना हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 7d हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 24 हो गया। अब a प्लस a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस है ना a कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10d इक्वल टू 24 हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 का है कॉमन है, 2 क्या है कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 2 5 या 10 इक्वल टू 24। 2 से 24 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, a प्लस 5d इक्वल टू 12। यह क्या बना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। अब इसी प्रकार क्या करते हैं, हम सेकंड का निकालते हैं। सेकंड वाला क्या कहा रहा है कि छठे और 10वें पद का, तो a 6 हो जाएगा प्लस कितना a 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 24 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 है, कितना है 44 है, ये आपका 44
44 है। इसी प्रकार इसको भी बनाएंगे तो a6 का कितना हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा, इक्वल टू 44 हो जाएगा, है ना। a प्लस a कितना हो गया, 2a हो जाएगा, है ना, 2a हो जाएगा। 5 और a ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। प्लस का 14d बराबर 44, है ना। 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस कितना होगा, 2 सत्ते 14, 7d बराबर कितना, 44, है ना। a हो गया। अब इतना, अब 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14, तो क्या बचेगा आपका, बचेगा a प्लस 7d बराबर कितना, सॉरी 44 है यहाँ पर ना, तो कितना हो जाएगा 22, 2 से काटेंगे तो, ठीक है। ये बना क्या, समीकरण नंबर 2, है ना। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बन गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, है ना, या समीकरण 1 तथा 2 घटाने पर, है ना, लिखेंगे तो लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण क्या है, a प्लस कितना 5d बराबर कितना 12। सोल्व करेंगे इसको, माइनस करने पर माइनस माइनस माइनस, है ना, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 7 में से 5 जाए कितना हो जाएगा, 2 d हो जाएगा, 2d हो जाएगा, है ना, बराबर इसमें से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 10/2, 2 5 या 10, मतलब d बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। d बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, d का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण a हमारा a प्लस 5d बराबर कितना 12 है, समीकरण नंबर 1। तो a प्लस 5 गुणे d का स्थान पे कितना रखना है, 5 बराबर कितना 12। a प्लस 5 25 25, 5 5 जा 25, है ना, 25 इक्वल टू कितना 12 हो गया। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 12 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 25 में से 12 घटाएंगे, है ना, 25 में से क्या करेंगे 12 घटाइएगा तो कितना a बराबर कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 13, माइनस का 13 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। a बराबर कितना आ गया, माइनस का 13 आ गया, ठीक है, a बराबर 13 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, a का मान और d का मान दोनों निकल गया है, a का मान और अब इसके बाद क्या आया हमारा, a बराबर कितना माइनस का 13 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कहा जा रहा है कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद मतलब प्रथम से 3 पद ज्ञात करना है। तो a बराबर कितना, a बराबर हमारा कितना आया है, माइनस का 13, माइनस का 13 भी हमारा क्या है, प्रथम पद है। और दूसरा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम a प्लस डी, तो a का मान तो है माइनस का 13 और प्लस d का मान है कितना 5, है ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या है ना, माइनस का है, ठीक है। अब दूसरा निकालेंगे तो तीसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, तो कितना हो जाएगा, a का मान माइनस का 13 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस का कितना 5 दूनी 10, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया। तो समांतर श्रेणी का 3 पद, प्रथम 3 पद, है ना, प्रथम 3 पद
तीन पद है ना, प्रथम तीन पद क्या है, माइनस का 13 है और माइनस का 8 है, माइनस का 3 है, -13 -8 माइनस का 13 है, जो कि यह क्या आपका प्रथम तीन पद है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, पूरा सॉल्व कर दिया गया। और देख लीजिए हम पूरा हट जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों, अगर बच्चों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने सहपाठियों तक, विद्यार्थियों तक, दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम आप तक वीडियो पहुंचा सकें। बेल आइकन दबाएंगे तो हर एक वीडियो हमारी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और लाइक करिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।